नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। चीन की चालाकियों की कहानी सदियों पुरानी है। चीन की गंदी नापाक नजर अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन पर शुरू से रही है और इसलिए तो कहा जाता है कि चीन की नीति ही विस्तारवादी है। धीरे धीरे ड्रैगन ने अपने आसपास के कई मुल्कों की जमीन को हथिया लिया। एक दो नहीं बल्कि छह या तो पूरी तरह चीन के कब्जे में है या फिर उनके बड़े हिस्से पर चीन अपना हक जताता रहा है। आइए देखते हैं कि कैसे ये ड्रैगन अपनी घुसपैठ वाली नीति के चलते अब बन चुका है ऑक्टोपस चीन। रिपोर्ट के जरिए जिसकी हरकत ड्रैगन जैसी, जिस
मुस्लिमों से जानवरों जैसा सलूक होता है। यहाँ की कुल आबादी में 45% उइगर मुस्लिम है, जबकि 40% हान चीनी है। उइगर मुस्लिम तुर्किक मूल के माने जाते हैं। चीन ने तिब्बत की तरह ही शिनजियांग को भी स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर रखा है, लेकिन यहाँ चीन पुलिस की बर्बरता की मिसाल इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आती। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके विरुद्ध उसने क्लेम किया हुआ है, जो उनके हिस्से उनके चीन का हिस्सा है, तो उस पर वो कब्जा करना चाहता है। जो भी उसने अपने करीब 12 देशों के साथ, जिसके साथ उसकी सीमाएं मिलती हैं, उनके साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट्स की हैं, सभी देशों का कुछ ना कुछ उसने हिस्सा उनसे लिया है। सभी देशों को या तो डरा धमकाकर या फिर उनको ब्राइब देकर, उनको रिश्वत देकर, उनके लीडरशिप को, अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ जो हैं, देश हैं, उनके लीडरशिप को कुछ पैसा देकर, ब्राइब्स देकर उनको अपनी तरफ मिला लेता है। उनका अपना जो ज़मीन है वो ले लेता है, और वही वो प्रयास कर रहा है अब भारत से भी। तिब्बत आबादी 31,80,000, एरिया 12.28 लाख वर्ग किलोमीटर, भाषा तिब्बती और चीनी, धर्म बौद्ध, जीडीपी 1.74 लाख करोड़। तिब्बत 23 मई 1950 को चीन के हजारों सैनिकों ने तिब्बत पर हमला कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। पूर्वी तुर्किस्तान के बाद तिब्बत चीन का दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। यहाँ की आबादी में 78% बौद्ध हैं। 1959 में चीन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को बिना बॉडीगार्ड के बीजिंग आने का न्योता दिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था ताकि चीन गिरफ्तार न कर सके। बाद में दलाई लामा को भारत में शरण लेनी पड़ी। 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध के पीछे का ये भी एक बड़ा कारण था। दक्षिण मंगोलिया, जिसकी आबादी है 2,47,00,000, इसका एरिया है 11,83,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर प्रमुख तौर पर मंगोलियाई भाषा बोली जाती है और बौद्ध धर्म यहाँ का मुख्य धर्म है। यहाँ की जीडीपी करीब 20,30,000 करोड़ रुपए है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने इनर मंगोलिया पर कब्जा कर लिया था। 1947 में चीन ने इसे स्वायत्त घोषित किया। एरिया के हिसाब से इनर मंगोलिया चीन का तीसरा सबसे बड़ा सब डिवीजन है। ताइवान, आबादी 2.37 लाख, एरिया 36,197 वर्ग किलोमीटर, भाषा तिब्बती या चीनी, धर्म बौद्ध और ताओ, जीडीपी 98.80 लाख करोड़ रुपए। चीन और ताइवान के बीच अलग ही रिश्ता है। 1911 में चीन में कामिंगतांग की सरकार बनी। 1949 में यहाँ गृह युद्ध छिड़ गया और माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने कामिंगतांग की पार्टी को हराया। हार के बाद कामिंगतांग ताइवान चले गए। 1949 में चीन का नाम पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा और ताइवान का रिपब्लिक ऑफ चाइना पड़ा। दोनों देश एक दूसरे को मान्यता नहीं देते, लेकिन चीन दावा करता है कि ताइवान भी उसका ही हिस्सा है। इसके पहले भी चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, फोर्सफुली ज़बरदस्ती अपने में मिला लिया था। दुनिया की तमाम ऐतराज़ों के बावजूद, भारत के ऐतराज़ के बावजूद, और भारत को तो चीन ने इस बात के लिए भी, चीन आज तक भारत की मजम्मत करता रहा, निंदा करता रहा कि चीन ने दलाई लामा को प्रश्रय क्यों दिया है, क्योंकि भारत अभी भी तिब्बत को एक स्वतंत्र राज्य मानता है, जिसके राज्याध्यक्ष दलाई लामा माने जाते हैं। हांगकांग, आबादी है करीब 75 लाख, एरिया है 1,104 वर्ग किलोमीटर, मुख्य भाषा चीनी या अंग्रेजी है और यहाँ पर मुख्य धर्म बौद्ध और ताओ धर्म है। यहाँ की जीडीपी करीब 37.24 लाख करोड़ है। हांगकांग पहले चीन का ही हिस्सा था, लेकिन 1842 में ब्रिटिशों के साथ हुए युद्ध में चीन को इसे गंवाना पड़ा। 1997 में ब्रिटेन ने चीन को हांगकांग लौटा दिया, लेकिन इसके साथ 1 कंट्री 2 सिस्टम समझौता भी हुआ, जिसके तहत चीन हांगकांग को अगले 50 साल तक राजनीतिक तौर पर आजादी देने के लिए राजी हुआ। हांगकांग के लोगों को विशेष अधिकार मिले हैं जो चीन के लोगों को नहीं है, लेकिन चीन वहां के लोगों को अपनी पुलिस के पैरों तले रौंदने में लगा है। हांगकांग से चीन के विरोध की रोज नई तस्वीरें सामने आती हैं जो चीन की मंशा को दिखाती हैं। मकाओ, आबादी 6,96,000, एरिया 115 वर्ग किलोमीटर, भाषा चीनी या पुर्तगाली, धर्म बौद्ध और ताओ, जीडीपी 5.87 लाख करोड़। मकाऊ पर करीब 450 साल तक पुर्तगालियों का कब्जा था।
दिसंबर 1999 में पुर्तगालियों ने इसे चीन को ट्रांसफर कर दिया। मकाऊ को ट्रांसफर करते समय भी वही समझौता हुआ जो हांगकांग के साथ हुआ। हांगकांग की तरह ही मकाऊ को भी चीन ने 50 साल तक राजनीतिक आजादी दे रखी है और अब भारत पर भी उसकी नजर है। पहले ही चीन भारत की जमीन का एक बड़ा हिस्सा अवैध तरीके से कब्जा चुका है, लेकिन उसकी भूख है कि मिटती नहीं। चीन पहले कर्ज दे देता है किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे पोर्ट का प्रोजेक्ट हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो या किसी मिल का प्रोजेक्ट हो, और उसके बाद उसकी शर्तें तय करता है। तो जब एक बार कर्ज लेने वाला देश कर्ज ले चुका होता है, तब वो चीन के मकड़ जाल में फंस जाता है और चीन ऐसी दादागिरी वाले शर्तें देता है कि जिससे उस देश को नुकसान हो। इसी साल 11 मार्च को लोकसभा में दिए जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने बताया था कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच हुए एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने पीओके का 5,180 स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी चीन को दे दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर हिंदुस्तान को चीन के इस ऑक्टोपस जाल से कैसे बचना चाहिए। हमारी और देशों के साथ संबंध है, रिश्ते हैं, बड़े अच्छे हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूरोप है। उनके साथ अपने संबंधों को और बेहतर करके चीन के ऊपर दबाव डाला जा सकता है, जो वो एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल प्लेयर करे और का काम करे, और ये जो दूसरे देशों के ऊपर हमला करके उनकी ज़मीन लेने का प्रयास कर रहा है, तो ये इसको रोक दे। जाहिर है चीन साम्राज्यवाद की जिस लहर में बह रहा है वो सामंती सोच रखती है। चीन की सोच के दायरे में सह अस्तित्व का तो कोई विकल्प ही नहीं और चीन विश्व विजय की ख्वाहिश के साथ अपना अश्वमेघ यज्ञ करना चाहता है, पर वो ये भूल जाता है कि जिस तानाशाह ने दुनिया पर फतेह का ख्वाब देखा है, उसे जगाने का काम केवल हिंदुस्तान ने किया है। संदीप त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।